अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एआर। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे फिजिक्स पेयरिंग स्कीम 2023 और इसके अलावा फिजिक्स में 95% नंबर हासिल करने का तरीका भी बताएंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सामने आपको व्यू नज़र आ रहा है जिसके अंदर मुकम्मल जो है ओवरव्यू दिखाया जा रहा है पूरी फिजिक्स के अंदर किस किस तरह पेपर आएगा। तो इंतहाई लेफ्ट कॉर्नर पे चैप्टर नंबर दिए हुए हैं, उसके बाद चैप्टर नेम है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और टोटल मार्क्स जो है चैप्टर में कितने आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें से जो एमसीक्यूज हैं वो 2, शॉर्ट क्वेश्चन 4, लॉन्ग क्वेश्चन या न्यूमेरिकल 1 और कम से कम 13 नंबर और ज़्यादा 15 नंबर आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से एमसीक्यूज 1, शॉर्ट क्वेश्चन 3, लॉन्ग या न्यूमेरिकल 1 और टोटल मार्क्स जो हैं उनमें कम से कम 10 या ज़्यादा 12 नंबर का पेपर इसमें से आ सकता है। चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एमसीक्यूज 2, शॉर्ट क्वेश्चन 4, लॉन्ग या न्यूमेरिकल 1, कम से कम 13 नंबर हैं और ज़्यादा 15 नंबर आने के चांस हैं। चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे, एमसीक्यूज 2 हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 4, लॉन्ग या न्यूमेरिकल 1, कम से कम 13 नंबर और ज़्यादा 15 नंबर का पेपर आ सकता है। चैप्टर नंबर 16 है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें से एमसीक्यूज 2, शॉर्ट क्वेश्चन 3, लॉन्ग या न्यूमेरिकल 1, कम से कम 11 नंबर और ज़्यादा 13 नंबर का पेपर आ सकता है। चैप्टर नंबर 17 है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। कम से कम एमसीक्यूज 1, शॉर्ट क्वेश्चन 3, लॉन्ग या न्यूमेरिकल में से 1, कम से कम 10 नंबर और ज़्यादा 12 नंबर का पेपर आने के चांस हैं। चैप्टर नंबर 18 है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 2, एमसीक्यूज 2, शॉर्ट क्वेश्चन 3, लॉन्ग क्वेश्चन 1 और कम से कम 11 नंबर और ज़्यादा 13 नंबर का पेपर आ सकता है। चैप्टर नंबर 19 है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जिसमें से एमसीक्यूज 2, शॉर्ट क्वेश्चन 3, लॉन्ग या न्यूमेरिकल 1, कम से कम 11 नंबर और ज़्यादा 13 नंबर का पेपर आ सकता है। चैप्टर नंबर 20 है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें से एमसीक्यूज 1, शॉर्ट क्वेश्चन 2, लॉन्ग या न्यूमेरिकल 1, कम से कम 8 नंबर और ज़्यादा 10 नंबर का पेपर आ सकता है। चैप्टर नंबर 21 है न्यूक्लियर फिजिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज 2, शॉर्ट क्वेश्चन 4, लॉन्ग या न्यूमेरिकल 1 और जो इसमें से कम 13 नंबर और ज़्यादा 15 नंबर आ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें से आप अगर गौर करें तो आपको नज़र आ रहे हैं कि बड़े बड़े चैप्टर कौन से हैं जिनमें से ज़्यादा नंबरों का पेपर आ सकता है। तो उनमें ये चैप्टर नंबर 12 देखें। चैप्टर नंबर जो 12 है इसमें से कम 13 नंबर ज़्यादा 15 नंबर आने के चांसेस हैं और इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये भी बड़ा चैप्टर है। इसमें से भी कम से कम जो है आपके यानी 13 और ज़्यादा 15 नंबर आने के चांसेस हैं। उसके नीचे वाला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी भी यही सूरत हाल है। इसमें आप देखें तो इसमें भी आपके कम से कम जो हैं 13 नंबर और ज़्यादा 15 नंबर। और इसके बाद एंड वाला चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इसमें भी यही सूरत हाल है कि कम से कम 13 नंबर और ज़्यादा 15 नंबर आने के चांसेस हैं। अब इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरह बनेंगे कि जिन जिन चैप्टर के 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 15 है, 14 है और चैप्टर नंबर 15, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा। यानी इन तमाम चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। जबकि दूसरा पेयर जो बनेगा उनमें वो चैप्टर्स आएंगे जिनमें सबके 3 नंबर हैं। यानी ये 3 इस तरह सिलसिला होगा। ये जिन को मैंने मिला दिया है लाइन के साथ, जैसा कि चैप्टर नंबर 13 है, ये चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 18 है। तो इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलकर ये टोटल 12 बनते हैं। तो ये दूसरा यानी ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं। यानी पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेगा आपका, जो कि पेपर के हिसाब से ये शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है। इसके बाद एक इनमें से बनेगा और बाकी जो हैं ये आपके सामने ये सूरत हाल क्लियर होगी
कि ये बाकी जो हैं इनमें से बनेंगे, यानी ये हमारे जो आखिरी 3 चैप्टर्स हैं। तो इस तरह हमारा जो है पेपर बनता है। अब आप मैक्सिमम नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसका आसान तरीन तरीका ये है कि आपके सामने देखें जो शार्ट क्वेश्चन है पहला, उसमें से हर एक चैप्टर में से 4-4 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप इन 3 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर स्किप कर दें शार्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो आपके बाकी 8 पूरे हो जाएंगे और आप 100% नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जिन 2 चैप्टर के शार्ट आपने तैयार करने हैं, फॉर एग्जांपल इन्हीं 2 के आप शार्ट तैयार कर लेते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, तो आपके पूरे जो हैं यानी 16 नंबर जो हैं वो बन जाएंगे इसमें से, क्योंकि आपने 8 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह जो दूसरा शार्ट क्वेश्चन है उसमें से भी आप एक यानी चैप्टर स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर जो इसके शार्ट क्वेश्चन अगर ना करें, तो आपके ये बाकी जो है 9 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। इसी तरह नीचे वाले चैप्टर में से अगर आप ये वाला चैप्टर जो है यानी 20 चैप्टर जो है इसके आप शार्ट क्वेश्चन ना करें, यहाँ देखें इसमें सिर्फ एक शार्ट क्वेश्चन अपना इसमें से आने 2 शार्ट क्वेश्चन आने, सॉरी 2 शार्ट क्वेश्चन आने, ये तो MCQ था, 2 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप ये स्किप कर दें तब भी आपके शार्ट क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब मैं आपको इसकी मज़ीद तफसील बताता हूँ कि शार्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से कैसे आता है। तो पहला जो शार्ट क्वेश्चन है आपका वो चैप्टर नंबर 12, 14 और 21 की पेयरिंग स्कीम के साथ आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप एक पूरे चैप्टर के जो हैं शार्ट क्वेश्चन जो छोड़ सकते हैं। यहाँ देखें हर चैप्टर में से 4-4 हैं, तो इनमें से किसी एक चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन अगर ना करें तो आपके पूरे 16 नंबर बनेंगे। दूसरा शार्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 13, 16, 17 और 18 में से आएगा, जिनमें से हर एक में से 3-3 आने हैं। तो इनमें से भी कोई एक आप चैप्टर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 18 चैप्टर कहता हूँ कि अगर आप स्किप करते हैं तो बाकी 9 शार्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, बचते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जिन चैप्टर को आपने तैयार करना है उनके आपने एक्सरसाइज प्लस एक्स्ट्रा शार्ट क्वेश्चन मुकम्मल तैयार करने हैं। इसी तरह जो आपका तीसरा शार्ट क्वेश्चन बनेगा वो 17, 19 और 20 में से बन रहा है। तो इसमें आप देखें ये चैप्टर जो है आपका, अगर आप इसको स्किप कर दें यानी चैप्टर नंबर 20 जो है, तब भी आपके जो हैं शार्ट क्वेश्चन 6 चूँकि आपने इसमें से अटैम्प्ट करें तो आपके पूरे हो जाते हैं। आप इसके सामने यानी कि नंबर यानी कितने नंबर का कौन सा, तो ये टोटल 44 नंबर का ये पेपर बनता नहीं। शार्ट क्वेश्चन जो हैं ये 44 नंबर के हैं। आपको 33 जो हैं पेपर के अंदर आएंगे और उनमें से आपने 22 जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, यानी टोटल जो हैं वो 33 होंगे, उनमें से 22 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये चैप्टर जो मैंने आपको कहा कि इनको आप स्किप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखें ये अगर आप चैप्टर में 21 जो है इसको स्किप कर दें तो आपके 8 पूरे हो रहे हैं और 8 ही आपने अटैम्प्ट करने 12 में से। तो इसमें से 6 करने हैं 9 में से, तो ये आपके 7 हो जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जिन चैप्टर्स के शार्ट आपने तैयार करने हैं उनको आपने उनके एक्सरसाइज और जो एक्सरसाइज के अलावा है कोई भी शार्ट क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर के अंदर कुल आने हैं वो 3 होंगे और टोटल जो है कुल 5 आएंगे, जिनमें से आपने जो है 3 जो है अटैम्प्ट करने हैं, 3 आउट ऑफ 5 जो है आपने टोटल लॉन्ग जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। तो पेयरिंग इसकी यहाँ इस तरह है कि 12 और 13 का पेयर होगा, 14 और 15 का होगा, 16 और 18 का है, उसके बाद 17 और 19 का है और एंड पे 20 और 21 का। ये बिल्कुल सीधी सी है, बस यहाँ ये जो हमारे 2 पेयर हैं इनके अंदर ही ये डाउट है कि इसमें 16 का 18 के साथ और 17 का 19 के साथ पेयर कर दिया गया। अब यहाँ लिखा हुआ कि इसमें आना कहते हैं, यानी आपका जो पार्ट ए होता है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का, आप जानते हैं कि वो थ्योरी होती है और पार्ट बी जो है वो न्यूमेरिकल होता है। जो थ्योरी का सवाल है ये टोटल 5 नंबर का होता है और जो न्यूमेरिकल है ये 3 नंबर का होता है। तो यूँ मिला के ये 8 नंबर का टोटल आपका लॉन्ग बनता है और आपने कुल 3 अटैम्प्ट करने हैं। इट मीन कि आपका जो टोटल लॉन्ग हिस्सा है वो 24 मार्क्स का होता है। अब यहाँ थ्योरी और न्यूमेरिकल जैसा कि आप जानते हैं ए पार्ट और बी पार्ट, तो यहाँ ये बात बड़ी ही काबिल गौर है कि यहाँ ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका 12 में से लॉन्ग आएगा, थ्योरी वाला हिस्सा होगा, 13 में से न्यूमेरिकल आएगा। तो इस डाउट में आपने नहीं रहना। ये नीचे स्पेशल जो है ना, चॉइस ऑफ न्यूमेरिकल इज़ कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी, ये इसको नहीं बाकायदा जो पेयरिंग स्कीम होती है उसके अंदर ये लफ्ज़ लिखा जाता है। तो इस डाउट में नहीं रहना आपने, ये इस चक्कर में नहीं आना कि हमारा जो आप पेयर कर रहे हैं उसमें सिर्फ 12 की थ्योरी आएगी, 13 में से न्यूमेरिकल आएगा, या 13 में से थ्योरी आएगी और 12 में से न्यूमेरिकल आएगा। ऐसा कोई चांस नहीं होता।
ये पेपर बनाने वाले की मर्ज़ी है कि वो दोनों चैप्टर में से किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो पेपर स्कीम है सेकंड ईयर की ये मुकम्मल हुई। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे जो कमेंट्स हैं उसके अंदर तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट के अंदर बयान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर लेक्चर देखना चाहते हैं तो किसी भी लेक्चर को सर्च करने का तरीका ये है कि आप जस्ट यूट्यूब चैनल के सर्च बार में जाकर टॉपिक का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं व्हाट इज़ पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन लिखने के बाद आप साथ लिखेंगे फिजिक्स बाई एआर, तो फ़ौरन आपके सामने लेक्चर आ जाएगा। तो ये मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।